गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन सब क्वांटिटीज़ के विषय में पढ़ा और आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन पढ़ेंगे। एक्चुअली जो स्ट्रेट पाथ में, रेक्टिलिनियर मोशन जिसको कहते हैं, स्ट्रेट पाथ में अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको कैसे ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन, इसमें सबसे पहला ग्राफ जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीन हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन हम लोग ये तीन तरह से हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आप गौर से मैं दो तीन जो है ग्राफ में बता रहा हूँ, आप देखेंगे जरा सा। ये हमारा ज़ीरो, ये एक्स एक्सिस है, ये अंडरस्टूड है, आप फिगर में देखेंगे। यहाँ पर टाइम लेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम लोग इस तरह कहते हैं डीटी ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग क्या निकालते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी हमें निकालना है ग्राफिकली तो वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में निकलेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ। नोट करेंगे आप अपनी कॉपी में, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ shows the velocity। याद रहेगा, डीटी ग्राफ में स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ शोज द वेलोसिटी। अब देखिए किस तरह वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग। सबसे पहला वाला हम लोग फिगर ले रहे हैं, फिगर ए। यहाँ पर अगर ये मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, आप अपनी मर्जी से कुछ भी 2, 4, 6, 5, 10, 15 कुछ भी आप ले सकते हैं। इस तरह अगर लेते हैं, मान लेते हैं 5, डिस्टेंस मान लेते हैं मीटर में है, टाइम मान लेते हैं सेकेंड में है, 5, 10, 15, इस तरह करके हमने ग्राफ बनाया। अगर मान लीजिए कि ग्राफ का स्लोप इस तरह है, लाइक दिस, इसको कहते हैं स्लोप। ये जो स्लोप आप देख रहे हैं ये है स्लोप। तो आप बताइए कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप इस तरह अगर रिप्रेजेंट करता है तो हम देख रहे हैं कि पहले सेकेंड में भी यह 10 मीटर पर है, दूसरे सेकेंड में भी यह 10 मीटर पर है, तीसरे में भी 10 पे, चौथे में भी 10 मीटर पर है। इसका मतलब क्या है? द बॉडी इज एट रेस्ट। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो दूसरे ढंग से अगर आप समझ सकते हैं, अगर डीटी ग्राफ का स्लोप अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी टाइम जिस पर हम रिप्रेजेंट किए हैं एक्स एक्सिस पर, अगर उसके पैरेलल अगर होता है तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वह वस्तु रेस्ट में है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा ग्राफ लेते हैं। गौर से आप समझिएगा, तुरंत समझ जाइएगा। दूसरा बी नंबर, ये डी ले लिए, ये टी मीटर में है, अंडरस्टूड है, ये सेकंड में है। अगर इसका ग्राफ कुछ इस तरह हो जाए कि ये 5 पे 2 सेकंड, ये 4, ये 6, तो ये मान लेते हैं कि 5, 10, 15 इस तरह करके, या मान लेते हैं ये 20, 6, 2, 8, 20। तो ये आप देख लीजिए कि 2 सेकंड में ये 5 मीटर पर गया, अगले फिर 2 सेकंड में ये 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसका ग्राफ क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो इस तरह का ग्राफ अगर बने, इसका स्लोप जो है, ये स्लोप ये आपको बता रहा है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
बात समझ में आया? ये dt ग्राफ का ये जो स्लोप है, ये स्लोप बताता है कि इस बॉडी का वेलोसिटी क्या है। अब सपोज मान लीजिए अगर आपको कोई कह दे कि अच्छा बताइए कि ये 2 से, आप देखिएगा गौर कीजिएगा, 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में इसका वेलोसिटी क्या है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन? फिगर में देखेंगे 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक, 2 से 6 सेकेंड के बीच में इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो क्या करेंगे आप देखेंगे, ये 2 कहाँ पर, इस ग्राफ को कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे। 6 सेकेंड कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे। तो मान लेते हैं इस ग्राफ को A, ये B, ये जो AB स्लोप है ना, स्लोप को हिंदी में ढाल कहते हैं या प्रवणता भी कहते हैं। तो AB का ये AB स्लोप जो हम निकाल रहे हैं, यही स्लोप जो है AB की बिटवीन 2 to 6 सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही रिप्रेजेंट करेगा स्लोप AB। अब कैसे निकालेंगे इसको? निकालने का तरीका है, जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया 2 सेकेंड और ये 6 सेकेंड यहाँ मार्क कर दिया, यानी हमको निकालना क्या है, AB स्लोप निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को स्ट्रेट यहाँ तक बढ़ाएंगे और ये यहाँ पर है, यानी ये आप देख रहे हैं ट्रायंगल फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर ये C हो जाएगा। अब स्लोप AB अगर हमें निकालना है तो ये होगा BC बाय AC, BC बाय AC। दिख रहा है आपको? स्लोप AB इक्वल टू BC बाय AC। तो अब AB निकालना है तो BC कितना है भाई, BC है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, यहाँ पे लिख देंगे 15 माइनस 5। और ये हमारा AC कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक यानी 6 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 बाय 4, कटा देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। आप देख लिए इसका वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, अंडरस्टूड? अब देखिए, अब इसी में अगर मान लीजिए कोई दूसरा ग्राफ अगर इस तरह करके हो, ये 0 है, मान लीजिए कि ये 15 मीटर पर सेकेंड से ये डिस्टेंस, ये टाइम, और ये 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी आप टाइम ड्यूरेशन ले सकते हैं, 5 10। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर इस तरह आ जाए, स्लोप अगर ग्रेजुअली ऊपर की ओर जा रहा है तो हम समझ लेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और अगर ये धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी में जा रहा है, ये वेलोसिटी इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी में, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, अगर 3 सेकंड में कहे 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप लिखेंगे ये 0 माइनस 15 बाय 3, ये कितना हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। इसको गौर से अगर आप देखेंगे तो आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये सारा ग्राफ जो है आप ढंग से इसको देखिए। अब देखिए, अब हम लोग इस डिस्टेंस dt ग्राफ में अब तक हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के विषय में पढ़े। अब हम लोग अगर वेरिएबल वेलोसिटी अगर आ जाए, सपोज ऐसे अगर कोई ग्राफ इस तरह है, ये 0 है, ये x, ये y, मान लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। और ग्राफ अगर आपका कुछ इस तरह आ जाए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह करके अगर आ जाए, और अगर कहे आपको कि इस पॉइंट पर यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी इसका कहे इंस्टेंट वेलोसिटी कितना होगा वह अगर आपको निकालना है, ठीक है। मान लीजिए ये सेकंड में है, टाइम सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में 10 20 30 40 50 60 70। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस पॉइंट पर जरा गौर कीजिएगा, वेरिएबल वेलोसिटी निकालने के लिए dt ग्राफ में अगर कोई कर्व है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर कहेगा कि ठीक है 4 सेकेंड में आपको निकालना है कि चौथे सेकेंड में 4th सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ग्रो करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे
एक टेंजेंट बनाएंगे। मान लेते हैं ये टेंजेंट हो गया ए बी। यहां से देखेंगे हम लोग इस टेंजेंट पर ये कितना है, इस तरह ये कर देंगे लाइक दिस, ए बी और सी। आप गौर करेंगे ये चीज इस तरह बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए यहां पर कर देंगे बी सी बाय ए सी। तो बी सी हमारा कितना हो गया, सपोज ये हमारा 50 है, ये हमारा 10 है, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 10, 50 माइनस 10। और ए सी हमारा कितना हो गया 3 से लेकर 6, यानी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3। तो ये हो गया हमारा कितना 40/3। अब इसको आप फ्रैक्शन में आप तोड़ लीजिए, कितना मीटर पर सेकेंड। आप देख लीजिए गौर से इस ग्राफ को कि किस तरह डीटी ग्राफ में अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी अगर हमें निकालना है, अगर उसका ग्राफ जो है वो कर्व होता है, तो इसको किस तरह इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए मान लीजिए कि चौथे सेकंड पर अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, तो इस पॉइंट पर क्या करते हैं हम लोग, एक टेंजेंट खींच देते हैं और उस टेंजेंट को इस प्रकार से जैसे स्लोप हम लोग अभी पिछले वाले ग्राफ में बताए, उसी तरह इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप ए बी इक्वल टू बी सी बाय ए सी। बी सी बाय ए सी के बाद क्या हो जाएगा, बी सी कितना आ जाएगा 40 निकल गया, ए सी कितना निकल गया 3 निकल गया, और इसको डिवाइड कर देंगे 13 होल नंबर 1/3 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी निकल जाएगा। तो हमारा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा टॉपिक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए एक बार फिर से यहां पर लिख देते हैं वीटी ग्राफ। तो यहां पर फिर लिखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ, याद रखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स या शोज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्या शो करता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देखेंगे ग्राफ में। चलिए एक बार एक ग्राफ ऐसे बना लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये टाइम है, ये 0 x y, बार बार देने की आवश्यकता नहीं है, ये अंडरस्टूड है। आप देख सकते हैं ये वीटी ग्राफ में अगर मान लीजिए अगर वीटी ग्राफ का स्लोप अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए लाइक दिस, तो आप क्या समझेंगे कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। जब तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तब तक तो एक्सेलरेशन होएगा नहीं, और एक्सेलरेशन अगर हो नहीं रहा है इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 है। यानी पहले ग्राफ में अगर वीटी ग्राफ का स्लोप अगर टाइम एक्सिस के एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल होता है तो हम कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 इसलिए है क्योंकि यह वेलोसिटी इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पर। दूसरे फिगर में आएंगे, अगर इसका ग्राफ कुछ इस तरह हो जाए, स्ट्रेट लाइन में हो इस तरह, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब देखते हैं जरा सा इसी पर कि अगर चलिए कि अगर ये 0 है, ये x ये y, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं 10 20 30 40 2 4 6 8 10। मान लीजिए ये आपका इस तरह यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक 2 सेकंड में इसके वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड प्रत्येक 2 सेकंड में। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है और ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल इसमें। इट मीन्स कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्लोप क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आपको कोई पूछ दे तो अच्छा ठीक है बताइए कि 2 से 8 सेकेंड के बीच में, बिटवीन 2 to 8 सेकेंड के अंदर में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा,
2 to 8 सेकेंड के अंदर में एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको ये ग्राफ दे देगा। और अगर आपको कहा जाए कि 2 to 8 सेकेंड के बीच में इस बॉडी का एक्सेलरेशन आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ शोज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यानी ये जो स्लोप है हमारा, ये स्लोप हमें क्या दिखा रहा है? ये स्लोप हमें दिखा रहा है एक्सेलरेशन को, और हमें निकालना है 2 से 8 सेकेंड के बीच में। तो 2 से 8 सेकेंड, ये 2 कहाँ है? यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है इस स्लोप को, और ये 8 सेकेंड कहाँ स्ट्राइक कर रहा है? यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। चलिए इसको हम मान लेते हैं ए बी। ये स्लोप हमारा हो गया ए बी। अब ये हमें एक्सेलरेशन निकालना है अगर 2 to 8 सेकेंड के बीच में, तो ये स्लोप ए बी निकालना है। स्लोप ए बी ठीक उसी तरह जैसे हम लोग पिछले ग्राफ में पढ़े, उसी तरह स्लोप ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? इस लाइन को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे इस तरह, इसको मान लेते हैं सी। तो स्लोप ए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बाय ए सी। गौर करेंगे यहाँ पर, तो बी सी यहाँ पर उसी तरह कितना हो जाएगा? 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 बाय ए सी। ए सी कितना है? यहाँ से यहाँ तक है, यानी 2 to 8 सेकेंड कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 30 बाय 6 इसका 2 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह करके आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। अब सपोज कि अगर यही चीज, अगर मान लीजिए अगर ये ग्राफ है और अगर इस तरह अगर आ जाए वीटी ग्राफ का स्लोप, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? ये चीज जो निकालेंगे हम, ये वाला स्लोप, ये क्या निकालेगा? ये भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा निगेटिव में होगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन निगेटिव में होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर स्लोप नीचे की ओर, एक्स एक्सिस की ओर नीचे की ओर गिर रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप जो है वो रिटार्डेशन को शो कर रहा है। बात समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर एक बार इस पॉइंट को हम लोग और एक बार देखेंगे। इस ग्राफ में देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप तो एक्सेलरेशन को बताता है। अगर आपको कहा जाए इसी में कि अच्छा 2 to 8 सेकेंड के बीच में इसका एक्सेलरेशन तो मान लीजिए आप लोगों ने निकाल लिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि बताइए 2 से 8 सेकेंड के बीच में इस बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, वैसी स्थिति में क्या करेंगे? आप देखेंगे 2 से 8 सेकेंड के बीच में 2 यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है इस स्लोप को, 8 कहाँ कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है। तो ये वाला फिगर, ये फिगर जहां पर मेरा पेन चल रहा है, इस फिगर को गौर करेंगे। यानी मैं, चलिए इसको मैं सेट कर देता हूं। 2 to 8 सेकेंड के बीच में इस स्लोप से ए और बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर नीचे गिराएंगे, ए से भी और बी से भी। जहां पर एक्सिस को वह टच करता है उससे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर और ये स्लोप के बीच में जो इनक्लोज्ड रीजन है, इस रीजन का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो हम क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी हम निकाल सकते हैं। चलिए आइए, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हमको एस डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं, या डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक ही होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये कैसा फिगर बन रहा है? एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम का क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी ये वाला और ये वाला। चलिए इसका भी नाम लिख देते हैं, ये ए बी सी है, इसको लिख देते हैं डी इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को लिख देते हैं ई। यानी हाफ इंटू क्या हो जाएगा? ए डी प्लस कितना हो जाएगा? बी ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? ई। ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू ए डी है कितना? 10 प्लस बी ई है कितना? 40 इंटू डी ई कितना है? यहाँ से यहाँ तक 6। निकाल लेंगे इसको, कितना हो जाएगा? ये 50 इंटू 3 यानी 150 मीटर। ये समझ में आया आपको कि किस तरह वीटी ग्राफ के स्लोप से लेकर जो रीजन बाउंडेड होता है एक्स एक्सिस के द्वारा, वो जो रीजन है उसका एरिया अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो वह डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। चलिए एक और फिगर हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पर।
अगर मान लीजिए कि कुछ इस तरह का फिगर हो कि ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, और फिर ऐसे ऐसे आ गया। सपोज इस तरह का अगर फिगर होता है, जरा सा गौर करेंगे तो वैसी स्थिति में क्या होता है आप देखेंगे ये 0 है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, गौर कीजिएगा, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इसका भी एरिया निकालेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए 0 है, ये मान लेते हैं 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये पॉइंट, ये 15 है। ओके, तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस रीजन का क्या होगा, ये मान लेते हैं ये हमारा 10 है और ये हमारा 12 है, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, कुछ भी ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं। तो वैसी स्थिति में हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये यहाँ से हाफ इंटू 5 इंटू ये हाइट कितना हो जाएगा 10, हाफ इंटू डिस्टेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 10 प्लस, अब इधर भी आ जाइए, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है 10 है, ये 10, और आपका यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये कितना है 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये अगर पॉइंट आ जाए आपका 6 है और ये अगर आ जाए 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस ट्रेपीजियम का भी आप एरिया निकाल लीजिएगा, उसी तरह इस ट्रेपीजियम का भी आप एरिया निकाल लीजिएगा। तो इस तीनों का बारी बारी से एरिया निकालकर अगर हम सम कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 15 सेकेंड ये निकलेगा हमारा। लेकिन अगर कहा जाए कि अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, तो यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे। आप देखिए ये आप एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इस दोनों का एरिया को आप प्लस करेंगे, ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी फिगर बाउंडेड है इस दोनों फिगर के एरिया को प्लस करेंगे, और जो एक्स एक्सिस के नीचे जो फिगर है इस फिगर को क्या करेंगे, इसका एरिया को हम इस दोनों के एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर देंगे। यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो बात समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। ये बहुत ही आसान है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ICSE में है, CBSE में थोड़ा सा हम इस पर गौर करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। मान लेते हैं ये आ गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बेसिकली अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होता है कि इसमें भी जो रीजन बाउंडेड होता है, जो एरिया निकालेंगे वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जरा सा देखेंगे, गौर करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन है, ये 5, 10, 15, 20, इस तरह 2 है, 4, 6, 7 ये टाइम है सेकेंड में। ये एक्सेलरेशन आप ले लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अगर मान लीजिए कि कुछ इस तरह का फिगर बनता है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये चल रहा है, ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रहा है। अब कहे कि अच्छा बताइए कि इस चौथे सेकेंड में, फोर्थ सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इंस्टेंट वेलोसिटी भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। 4 सेकेंड में क्या करेंगे, इस ग्राफ को इस तरह डाल देंगे, इस तरह, और ये जो फिगर बना इसका एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो एरिया रिप्रेजेंट्स दी वेलोसिटी, ठीक है, कि 4th सेकेंड में, चौथे सेकेंड में इस बॉडी की कितनी वेलोसिटी थी उसको हम लोग निकालेंगे। कैसे, तो इसका कितना निकल जाएगा, एरिया हो गया ये यहाँ से यहाँ तक 10 इंटू 4 यानी 10 इंटू 4 यानी 40 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी। तो आज हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को बनाने के लिए सीख गए। और आपको अब से जो भी अभी हम आपको कुछ देंगे, आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए या ग्राफ बना के आपको देंगे, आपको एज अ होमवर्क, आप अपनी कॉपी में उसको करेंगे। और कोई सॉल्यूशन, अगर कोई दिक्कत होगा सॉल्यूशन में तो आप उसको बेहिचक जो है आप हमसे पूछेंगे। तो इस ग्राफ का आपको हमेशा, अगर अकॉर्डिंग टू ग्राफ अगर आपको दिया गया है तो आप ग्राफिकली ही किसी भी चीज़ को आप निकालने का प्रयास करेंगे।
फॉर्मूले का उपयोग कहीं भी कदापि नहीं करेंगे अगर आपको ग्राफ के द्वारा पूछा गया है तो। ठीक, इसको आप लोग बनाएंगे। अभी हम लोगों ने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी इन लीनियर मोशन जो हम लोगों ने पढ़ा, उसी के आधार पर हम आपको 2-3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। आप देखिए पहले वाले में ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये dt ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ के आधार पर ये क्वेश्चंस है। हाँ, dt ग्राफ इज गिवन फॉर द 2 बॉयज A एंड B, 2 लड़के हैं जो स्ट्रेट रोड पर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और आपको क्वेश्चन है व्हेन डिड B स्टार्ट फ्रॉम A, हाउ फार वाज A फ्रॉम B व्हेन B स्टार्टेड। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी, A और B में किसका वेलोसिटी ज़्यादा है। व्हेन एंड वेयर डिड B ओवरटेक A, किस समय B A को ओवरटेक किया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन के आधार पर आपको पहले ग्राफ बनाना है और ग्राफ को यूज करते हुए आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्या है क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से शुरू होता है एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, गौर करेंगे, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर, 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर फॉर 10 मिनट्स। इट देन, उसके बाद इट देन मेंटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में वो रेस्ट में आ जाता है। अब इसके आधार पर आपको क्या करना है, ड्रॉ अ VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड यूज इट टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन इन द लास्ट 5 मिनट्स, अंतिम 5 मिनट में इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ वो आपको निकालना है। या हो सकता है कि रिटार्डेशन हो, आप गौर करेंगे वहां पर, इसका आंसर जिसमें आप देंगे। दूसरा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, किस तरह डिस्टेंस निकालना है आपको मैंने बता दिया है, उसका उपयोग करेंगे। और द थर्ड वन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, उस ढंग से आपको निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि स्टेट द नेचर ऑफ द मोशन इन ईच ग्राफ, इसमें आपको बताना है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से है, या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन से है। इस तरह करके आपको इसका नेचर बताना है ऑफ द मूविंग बॉडी, नेचर ऑफ द मोशन। आप ढंग से इसको कॉपी में उतार लें और इसको बनाएंगे। कोई दिक्कत होगी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा।